जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, बेरोजगारी के इस दौर पे अगर जितनी भी वैकेंसियां आ रही हैं, एक एक वैकेंसी इतनी कीमती है कि मुझे आपके पास लाने में गर्व महसूस होता है कि चलो जो मेरे बेरोजगार भाई हैं वो उसे देखें और अगर उनमें एबिलिटी है तो उसे अटेंड करें। तो देरी ना करते हुए फटाफट हम लोग बात करेंगे। जो वैकेंसी आई हुई है वो है रिलायंस में। अभी रिलायंस की सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की वैकेंसी की लास्ट डेट 4 जनवरी 2026 है, जिसका मैंने पहले वीडियो डाल चुका हूं और जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन थी, क्योंकि वो ऑफिसर रैंक की भर्ती थी। अभी ये सिक्योरिटी एसोसिएट की वैकेंसी है, सीएसए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीएसए, ठीक है ना। तो ये रिलायंस की वैकेंसी है और ये 8th बैच है। जो सिक्योरिटी है, एक्चुअली इसका जो सीएसए का फुल फॉर्म होता है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, लेकिन उसमें कई तरह के हैं, उसमें क्लर्क भी होते हैं, सिक्योरिटी के भी होते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है वो सिक्योरिटी की, और बैच जो है रिक्रूटमेंट का वो 8th बैच है और 2025-26 के लिए फॉर्म निकल के सामने आई है। और इसमें देरी न करते हुए आपको जल्दी बता दूं कि ये 4 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। तो आज मैं 28 तारीख को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है। जो जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं कि आप रिलायंस को अपनी सेवा दे सकें। इससे पहले दोस्तों एक चीज बता दूं कि रिलायंस इंडिया के अंदर एक ऐसी कॉर्पोरेट सर्विसेज है जिसकी कोई भी सर्विस आप ले लें, टेक्निकल हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, है ना, नॉन टेक्निकल हो, सिक्योरिटी हो, इनकी सर्विस के बदले में रिलायंस इनको इतना अच्छा फैसिलिटी देती है, इतनी अच्छी सैलरी देती है कि आप सरकारी नौकरी को भी भूल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जितना मेहनत आप करोगे इसमें आप उतना ही आगे बढ़ोगे। इसमें जो सिक्योरिटी जो एसोसिएट है वो मैनेजर तक चले गए हैं प्रमोशन करके, तो अपने मेहनत के दम पे। तो आपके अंदर अगर एबिलिटी है, मेहनत आप करना जानते हो, मेहनत कर सकते हो, तो आप इसमें बहुत ही आगे जा सकते हो, जो कि सरकारी नौकरी में असंभव है। ठीक है, सरकारी नौकरी में भी है बट वो टाइम टू टाइम और रूल रेगुलेशन के हिसाब से है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग फटाफट बात करेंगे। जो वैकेंसी आई है उसका कौन आदमी अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, जो रेजिडेंस है वो इंडियन सिटीजन है ना, इंडियन सिटीजन कोई भी हो, भारत का नागरिक जो परमानेंट रूप से रह रहा हो इंडिया के अंदर, वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। क्लियर। अभी एक चीज और ध्यान दिए, एज लिमिट जो है वो 22 से 28 साल होना चाहिए, यानी कि 22 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट की वैकेंसी है तो इसमें कोई एसटी, एससी, ओबीसी, कोई भी रिजर्वेशन, कोई कोटा इसमें नहीं है। बिल्कुल जो है सामान्य रूप से 22 से आपका 28 साल होना चाहिए। हाइट की हम लोग बात करें तो 175 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 175 सेंटीमीटर। एजुकेशन की बात करें हम लोग तो 12th पास होना चाहिए। जो मिनिमम इसका क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास। ठीक है, अब इसमें एक चीज बता दूं कि अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 3 इयर्स का या आईटीआई 2 साल का, तो वो एलिजिबल नहीं है, कृपया वो अप्लाई ना करें। ठीक है, यहां स्पष्ट चीजें मैं बता दूं कि रिलायंस भी कई सारे रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। तो जो भी चीजें बता रहा हूं आप इसी के अंडर में अगर हैं तो सब कुछ अप्लाई करें। ठीक है, चलिए अभी हम लोग ये 12th पास के अलावा अगर आपके पास क्या क्या हुनर है, क्या क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, क्या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, उस आधार पर आपको पहले चुनाव किया जाता है। तो वो है सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास एलएमवी या एचएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको प्रीफर किया जाएगा, एलएमवी एंड एचएमवी। क्लियर। और क्या क्या है इसमें, तो एक्स्ट्रा वेटेज आपको दिया जाएगा अगर आपने ड्रोन पायलट का कोर्स कर रखे हैं। क्लियर। ड्रोन पायलट का कोर्स किससे होना चाहिए, डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आपको पहले लिया जाएगा। क्लियर। इसके अलावा अगर आप सर्टिफाइड कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, यानी कि आपके पास रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है कंप्यूटर
ऑपरेटर हैं तो आपको पहले लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट के होल्डर हैं तो आपको पहले लिया जाएगा। क्लियर, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका सबसे नंबर 1 पर है पीईटी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। क्लियर, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आगे बताऊंगा, इसलिए मैंने कहा कि वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, नंबर 2 आपका जो होने वाला है वो है रिटेन टेस्ट। क्लियर, नंबर 3 आपका जो रहेगा वो रहेगा इंटरव्यू। क्लियर, तो ये 3 चीजों के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर है, अभी बात करें कि जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो क्या है, इंटरव्यू के बाद आपको मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर आप मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो तो आपका इनविटेशन घर आ जाएगा और आप इसमें रिलायंस में ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, और आप ज्वाइन करने के बाद फिर मुझे कहोगे कि सर आपने क्या बढ़िया वैकेंसी बताई थी, जो कि बहुत ही कम लोगों के नॉलेज में आता है। चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसी है तो ऑनलाइन कंप्यूटर पे आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा बाहर से कहीं कोई स्रोत इसका उपलब्ध नहीं है, ना ही इसका कोई सिलेबस रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो पीईटी है, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू है, इसके द्वारा कैसे सिलेक्शन होता है। तो देखिए दोस्तों, पीईटी जो है वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा, रिटन टेस्ट आपका 50 मार्क्स का रहेगा और इंटरव्यू 50 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल आपके 150 मार्क्स के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, टोटल कितने, 150 मार्क्स के एग्जाम होंगे। तो यहां तक आप क्लियर हैं, सब कुछ देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे पीईटी, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो पहला क्राइटेरिया है सिलेक्शन का वो है पीईटी। ठीक है, ये जो है पहला है क्राइटेरिया पीईटी। पीईटी 50 मार्क्स के होने वाले हैं, जिसमें कि आपको 5 किलोमीटर की रेस होगी 20 मिनट्स के अंदर। अब आप लोग देख के घबराना मत कि सर 5 किलोमीटर 20 मिनट्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्स में तो 24 मिनट्स दे रखा है। तो दोस्तों यही रिलायंस की खासियत है, ये बिल्कुल क्रीम चुन के लेते हैं। तो अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी अपनी आप फील करते हैं कि हाँ मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। सिटअप आपको रहने वाली है 60, यानी कि 60 सिटअप आपको करने होंगे। पुशअप की बात करें तो पुशअप जो है 45 आपका रहने वाला है, और चिनअप 10, यानी कि चिनअप आपको 10 मारने हैं और ब्रॉड जंप आपको 6 फीट जंप करना है। क्लियर, अब हम दूसरा क्राइटेरिया बात करेंगे, वो है आपका रिटन टेस्ट। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इसका दूसरा क्राइटेरिया, जो कि रिटन टेस्ट। ठीक है, ये नंबर 1 पीटी था, नंबर 2 रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट भी जो है वो 50 मार्क्स के होंगे। क्लियर, 50 मार्क्स में आपको ये सामने दिख रहा है 5 सेक्शन, हर सेक्शन 10-10 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का प्रत्येक सेक्शन रहेंगे। उसमें एक रहेगा बियरिंग, दूसरा रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा जनरल नॉलेज, चौथा कंप्यूटर नॉलेज और पांचवा जो है वो कम्युनिकेशन स्किल। क्लियर, अब हम लोग बात करेंगे इसका नेक्स्ट क्राइटेरिया, जो कि है इंटरव्यू। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था, इंटरव्यू भी 50 मार्क्स का रहने वाला है। क्लियर, तो इंटरव्यू 50 मार्क्स का यूं रहेगा कि आपके उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट, आपकी ईमानदारी, आपका बोलने का तरीका, हर चीज को चेक किया जाएगा। इसी का नाम इंटरव्यू होता है, जिसे हम पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, व्यक्तिगत आपके कैरेक्टर्स, वो सब चीजें वो उसमें नोट कर लेंगे। क्लियर, चलिए इसके बाद में आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग बात करें तो फिर एक बार बता दूं कि इसकी लास्ट डेट जो है वो है 4 जनवरी 2026। क्लियर, तो आप इस 4 जनवरी से पहले ही ऑनलाइन जाकर आवेदन कर दें, लिंक मैं बायो में दे दूंगा, ट्राई कीजिएगा। और बात करूं रिलायंस की फैसिलिटी की,
तो इसमें जो सैलरी मिलने वाला है वो आपको मिनिमम 50,000 के आसपास मिलेगी। इन हैंड आपको 40,000 के आसपास आ जाएगा, जिसमें आपका रहना फ्री होगा और खाने के सिर्फ 3,000 रुपए आपके कटेंगे हर महीने। तो इसलिए दोस्तों बहुत ही अच्छी जॉब है ये। सबसे इसमें अच्छी बात यह है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टस आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है भविष्य में भी। तो आपके स्किल और आपके मेहनत पे आपका प्रमोशन होगा। आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपका फ्यूचर यानी कि आप इससे और ऊपर मैनेजर लेवल तक जाएंगे अपने स्किल और मेहनत के द्वारा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों बेल आइकन बटन दबाते ही मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।